वैसे हमारे मुल्क की मौशियत के साथ साथ हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके अखलाकियात की भी धज्जियाँ उड़ने लग गई हुई हैं कि आप देखते जाएं कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी गंदी गलीज लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि कोई और जो बंदा है किसी और पार्टी का सपोर्टर जो है वो किसी और को सपोर्ट क्यों करता है, इमरान खान को क्यों नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस बात पे हम फोकस करें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पहले जलसों में हमारी फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ बातें की जाती थी और लोगों को सिखाया जाता था कि इदारे सही नहीं है, हमारी फ़ौज सही नहीं है, पाक फ़ौज, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाक फ़ौज है क्या हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए। तो इनके बारे में ख़िलाफ़ बातें की जाती थी, मगर पहले जो ये मामलात थे, बदनामी ये लोग कर रहे थे, दिन ब दिन घटिया बातें कर रहे थे, ये सिर्फ अंदरूने मुल्क में हो रहा था। मगर अब यकीन कीजिए कि इन्होंने यही भाषण जो है वो बैरूने मुल्क में शुरू कर दिया है और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को अंदलीब अब्बासी साहब जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जो मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, उनको ये भाषण दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वहाँ पर इन अदारों के ख़िलाफ़ बोलें, आप उनके ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर ईमेल्स करें कि पाकिस्तान में ये मामलात चल रहे हैं। मतलब कि आप लोग क्या चाहते हैं, अपनी सीट के चक्कर में अपने मुल्क को, अपने घर को बदनाम कर रहे हैं दिन ब दिन। और मेरे ख्याल से ये तो आपने वो कर लिया कि आप किसी और मुल्क के साथ जंग लड़ रहे हैं। एक ही मुल्क में रहते हुए सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। आप बाकी ममालिक में जाके पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अंदलीब अब्बासी जैसे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाएं, वो अपनी सीट जो है वो वापस ले लें। भाई अल्लाह ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देता है, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी थी, आप उस काबिल नहीं थे तो ये मामलात पेश आए हैं। खैर इन बातों पे अगर बात करेंगे, बहस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि अगर हम अपने घर का मामला अपने ही घर में डिस्कस करें, अपने ही घर में इसका मसला हल करें तो बेहतर है। बाकी ममालिक में अपनी बातें जाकर बताना या बाकी ममालिक में जाकर इस तरह की घटिया अफवाहें फैलाना और इस तरह के अंदलीब अब्बासी जैसे जो अफवाहें फैलाने में सबसे बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हैं और लोगों को वर्गलाने में जो हैं वो बहुत अच्छा हुनर रखते हैं, जिस तरह से पीटीआई के चेयरमैन मिस्टर इमरान खान साहब रखते हैं, इस तरह का हुनर के इंतशार फैलाने में वो एक दूसरे के शाना बिशाना चल रहे हैं और लोग लिटरली इंतशार फैला रहे हैं। और अगर आप किसी और पार्टी के सपोर्टर हैं तो लिटरली आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं इतनी घटिया ज़ुबानें इस्तेमाल कर करके ना आपको खामोश करवा देंगे और फिर ये कहेंगे हम तो इंसाफ की खातिर खड़े हुए हैं, हम तो अपने लीडर के कहने पर खड़े हुए हैं, हम तो बड़े एजुकेटेड हैं, क्योंकि सारा पेंडा जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है और जो सारे एजुकेटेड लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो भाई अगर आप लोग एजुकेटेड हैं ना तो खुदारा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग अनपढ़ जाहिल ही सही हैं, ठीक है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी तरबियत को लेकर चलते हैं। हम अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क को बदनाम नहीं करते, तो हम पाकिस्तान से बाहर क्यों बदनाम करेंगे। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से काम है ये कि आप अपने मुल्क में रहते हुए भी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और जो लोग अंदलीब अब्बासी जैसे लोग जो हैं, क्योंकि मैं नाम भी सिंगल अगर लूँगी तो आप लोगों को वो बुरा लग जाएगा, जैसे इमरान को इमरान कह लो तो आप लोगों को वो भी तकलीफ़ हो जाएगी, पापा हैं आपके। खैर तो यही बात है कि अगर ऐसे लोग जो हैं हमारे मुल्क को बदनाम करेंगे तो बस कर दें यार, बस कर दें और हमारे मुल्क को बदनाम करना छोड़ दें। ये हमारा पाकिस्तान है और जो मसले मसाइल हैं और आप लोगों को जो सीट की हवस है वो आपस में बैठ कर सॉर्ट आउट करें। जब इलेक्शन आएंगे कामयाबी जिसको हासिल होगी वही सीट के हक में होगा, वही इक़्तिदार में आएगा। जाहिर सी बात है आपको फिर भी मौका शायद मिल जाए, ये किसी की मुखालफत नहीं है, हमने मुल्क चलाना है ना कि आप लोग की कुर्सियाँ चलाने के लिए अपने घर भरने हैं, ठीक है। तो आप बाकी ममालिक में इस तरह की हरकतें करना छोड़ दें, बाकी ममालिक में हमारी जो आप इज़्ज़त है उसे उछालना छोड़ दें, क्योंकि आने वाले सालों में सिर्फ यही नाम रह जाएगा कि एक शख्स आया था जिसने हमारे पाकिस्तान का मजाक बनाया था बाकी ममालिक के सामने। तो उस शख्स को अगर समझ आ जाए, उस शख्स को अगर थोड़ी सी अकल आ जाए तो शायद मामलात वैसे ही बेहतर हो जाएंगे।